हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नो कांटेक्ट हो कह रहा है उनकी दुनिया में, ये है आज का टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 जो है फॉग का इम्प्रेसियो, और ये है पाल नंबर 2 फॉग का एक्सप्रेसियो। 5-5 कार्ड लेंगे, नहीं आज 3 ही लेते हैं क्योंकि 3 डेक लेने वाले हैं, इसलिए आज 5 के बजाय 3 ही लेंगे। तीनों डेक में से 3-3 कार्ड। एक, 2 और ये 3। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये हो गए 3। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये 3। एक, 2 और ये हो गए 3। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 देखते हैं नो कांटेक्ट जोन में जो भी है उनकी दुनिया में हो क्या रहा है। 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन शायद इस वक्त अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। काफ़ी कुछ है शायद उनके दिमाग में जिसकी वजह से वो आगे के बारे में भी कुछ ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे। जैसे यहाँ पे आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये पर्सन अपने आँखों पर से पट्टी हटाने को भी तैयार नहीं है। उसके बावजूद कि उनके हाथ बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो पट्टी खोलनी नहीं है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी हालत में वो पर्सन लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ने का सोच रहा है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आगे का रास्ता ईजी हो? ये तो खुद अपनी मुश्किलें बढ़ाने पे तुले हुए हैं। ये नहीं कि 2 पल ये सब बोझ साइड पे रख के ये पट्टी हटा ले ताकि कुछ क्लैरिटी मिले। इनको ये करना नहीं है, इनको ऐसे ही हालात को फेस करते रहना है, ऐसे ही लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ना है। तो इसी वजह से दिन ब दिन शायद उनका जो बर्डन है वो बढ़ते ही चला जा रहा है। मतलब सिचुएशन संभालने जैसी है, लेकिन तब जब ये पर्सन खुद चाहे तब। लेकिन ये पर्सन तो ऐसी किसी भी कंडीशन में नहीं लग रहे कि उनको बात संभालनी है। उनको ऐसे ही आगे कदम बढ़ाते रहना है, भले ही तकलीफ कितनी भी क्यों ना हो। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि आपके दिल में उनके लिए ढेर सारा प्यार है। फिर भी अगर ये पर्सन अपने हाथ में सिर्फ पैंट ही उठा के रखना चाहता है
और कप उठाने को तैयार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो शायद आपके पर्सन दिल ही दिल में आपके बारे में सोचते तो रहते हैं, लेकिन आपकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ बातें शायद वो जानबूझ के कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये कार्ड होता है कि जैसे हम सैडनेस फील करें तो हम इस एनर्जी में पहुंच जाते हैं, यानी कि कुछ अच्छा पहनने को मन नहीं करता, दुनिया भी ऐसी उदास लगती है, सब ग्रे कलर का दिखाई देता है। और वही उसी वक्त को अगर हम चेंज करना चाहें तो पल भर में हम हैप्पीनेस अगर फील करें दिल से, तो अच्छे कपड़े पहनने का मन होता है, दुनिया में भी काफ़ी कलरफुल सब बातें लगती हैं, यानी कि पल भर में सब बातें चेंज हो जाती है तब जब अपने माइंडसेट को चेंज करें हम। लेकिन अगर ये पर्सन अपने माइंडसेट को चेंज करने को ही तैयार नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि ये ऐसे ही ग्रे फील करता रहेगा, क्योंकि इसने आँखों पे पट्टी बांधी है। जब ये पट्टी हटा देंगे तभी तो ये दुनिया की खूबसूरती देख पाएंगे। तो ये उनके ऊपर है ना कि उन्हें पट्टी कब हटानी है, और इस तरह से वो नेचर की खूबसूरती भी देख पाएंगे जब उनके आँखों से वो पट्टी हट जाएगी। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये पर्सन खुद अपनी तरफ से ऐसा कोई एक्शन लेने को तैयार होगा। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। थिंकिंग, कम्युनिकेशन, सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, लाइंग। तो इस पर्सन को आपसे काफ़ी बात करने का मन हो रहा है, लेकिन ये खुद से झूठ बोल रहे हैं, यानी कि खुद को यही समझा रहे हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ बात नहीं करनी, मेरे मन में कुछ नहीं है, मैं क्यों बात करूं जब कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इन रियल ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहता है और आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहा है। तो यहाँ पे भी 7 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि कोई एयर साइन ही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लेकिन ये पर्सन अपने खुद के साथ झूठ बोल रहा है, खुद का ही मन बहलाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं ऐसा झूठ बोल के उन्हें आगे कहाँ पहुँचना है। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी एयर साइन ही है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। डिसऑनर। तो ये पर्सन जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहा है, वो सभी बातें वो सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। यानी कि डिसऑनर यानी यही कि वो दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद खुद को ही समझा रहे हैं कि मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। लेकिन उन्हें पता है कि अपने आप के साथ ये डिसऑनर कर रहे हैं, यानी कि खुद को ही बहला फुसलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। एक्शन। यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन। 2 बार 7 आया है, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड का आया था और यहाँ पे 7 ऑफ वैंड का आया है। तो हो सकता है मे बी 7 घंटे में या फिर 7 दिनों में ये पर्सन खुद आपसे बात करने की कोशिश करे, क्योंकि इन रियल तो वो बात करना चाहते हैं और साथ ही साथ एक्शन लेना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड आया है एक्शन का। तो डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब भी शायद वो आपसे बात करेंगे तब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ही कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अगर नो कांटेक्ट में थे तो क्यों था, क्यों थी, मेरे साथ क्या हुआ या मुझे क्या लगता है, ऐसे ही। मतलब अगर आप उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, वो हटाने के बारे में भी आप उन्हें कुछ गाइडेंस देंगे तो भी वो शायद वो सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकते। अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है या फिर ये पट्टी क्यों नहीं हट रही है, ऐसा, जस्ट लाइक दैट। तो इट्स चांस कि हो सकता है ऐसा हो राहों में। तो इस पर्सन को पता है कि वो ज़िंदगी की राहों में आगे बढ़ने के लिए चल तो रहे हैं, शायद राहों में ही है, मतलब उन्हें अंदाज़ा तो है कि रास्ते में है वो, लेकिन ये राह उनके लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि खुद ही उन्होंने वो मुश्किलें बढ़ा ली है। और इसीलिए अगर इन राहों में उन्हें किसी का साथ मिल जाए तो आगे का सफ़र बहुत इजी हो सकता है। बस उन्हें समझने की देर है कि वो मुश्किल राहों पर चल रहे हैं। नेक्स्ट है बाहों में।
तो ये तो वही बताता है कि बैंड्स मतलब पैशन भी होता है और 10 मतलब कंप्लीशन भी होता है। तो अगर ये पर्सन चाहे तो इस मुश्किल हालात से वो खुद निकल सकते हैं। और बैंड यानी कि ये पैशन, जो इतना पैशन उन्होंने हाथ में ये सब बैंड पकड़ के रखे हैं, उसकी बजाय वो किसी पर्सन को भी बाहों में ले सकते हैं। लेकिन इस पर्सन को डिसाइड करना है कि उसको बैंड हाथ में पकड़ने हैं कि अपने स्पेशल समवन को। जब तक ये बैंड्स नहीं हटेंगे उनके हाथ से, तब तक कोई उनकी बाहों में कैसे जा सकता है। सुकून। तो ये पर्सन सच में अपनी ज़िंदगी में सुकून तो चाहता है, लेकिन वो सुकून उन्हें मिल नहीं रहा है क्योंकि वो उसके लिए सच्चे दिल से कोशिश नहीं कर रहे हैं। मतलब उल्टा ही कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद और भी ज़्यादा बेचैनी उन्हें महसूस हो रही है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया, देखते हैं हो क्या रहा है उनकी दुनिया में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो आपको ऐसी क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि आपसे बात करना इजी नहीं है। आप बात को सही से पहचान लेती है, यानी कि आप शायद झूठ बहुत अच्छे से पकड़ लेती है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए डर रहा है क्योंकि ये दिल से कुछ और सोच रहा है और वही ख्याल है जो उन्हें थोड़े से डरा रहे हैं। यहाँ पे भी ब्लू कलर काफ़ी है, तो हो सकता है कि जब उनके दिल के इमोशंस कुछ ज़्यादा बढ़ जाएं तो ये पर्सन अपने इमोशंस को रोक नहीं पाएगा और कम्युनिकेशन करने के लिए आप तक पहुंचने के चांसेस है इस पर्सन के। नेक्स्ट है डेथ। डेथ कार्ड का मतलब होता है एंडिंग और उसी के साथ न्यू बिगिनिंग। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक अगर हम मान लें कि ये जानवर अपनी ज़िंदगी से जा चुका है, यानी कि उसकी डेथ हो गई है, तो वहीं से एक पौधा आकार ले रहा है, यानी कि ये जानवर जहाँ पे इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, वहीं से एक पौधा इस दुनिया को वेलकम कर रहा है। तो वैसे ही अगर आपके रिश्ते में कुछ बैड फेज चल रहा था तो हो सकता है वो फेज अब ख़त्म हो जाए और यही से एक नई बिगिनिंग होने के चांसेस है, यानी कि कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ पे भी ब्लू कलर है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू। शायद आप दोनों ने भी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं या फिर ऑलरेडी आ चुके होंगे, जिसकी वजह से शायद ये रिश्ता ख़त्म होने तक पहुंच गया भी होगा, तो भी वहीं से नई शुरुआत होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। जैसे अभी मैंने कहा कि चांसेस हैं, वैसे ही 2 ऑफ कप्स यानी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। दिल ही दिल में ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है, यानी कि उन्हें ऑलमोस्ट कभी कभी लगता है जैसे कि इस रिश्ते में अब कुछ रहा नहीं है, सब कुछ तो ख़त्म हो गया। फिर कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं है, एक नई शुरुआत हो सकती है। और शायद इसी ख्याल के साथ जब वो सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि आपके सामने वो सब बातें कैसे रखें। तो ये आपको कप देना भी चाहते हैं और आपसे वो कप लेना भी चाहते हैं, यानी कि वो पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, इनहेरिटेंस। ये कार्ड भी वही बता रहा है कि अगर कुछ बातें थी जो घर को लेके तकलीफ़ दे रही थी या फिर कुछ फाइनेंशियल बातें थी, तो उससे आप काफ़ी राहत महसूस कर सकते हैं। यानी कि आपका जो पर्सन है, अगर ऐसी कुछ बातों से डील कर रहे थे वो, तो उसका जो सॉल्यूशन उन्हें मिल सकता है या फिर मिल चुका होगा, यानी कि उनकी परेशानियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो प्रैक्टिकलिटी और मटेरियल वर्ल्ड, इनमें शायद उन्होंने जो भी अपने मुश्किल हालात थे वो फेस कर चुके हैं और अब वक्त है उनका अच्छा फल मिलने का, और शायद इसीलिए वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके बारे में सोच रहे हैं।
नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपांशन। तो कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोच के ये पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब भी फील हो रहे हैं, यानी कि उन्हें शायद कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करना है आपसे, लेकिन फिर शायद वो सोचते हैं कि क्या सच में इस रिश्ते में अभी जान बाकी है या सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मतलब एक तरफ तो ये पर्सन प्यार करता है आपसे, दूसरी तरफ वो ये भी सोचता है कि क्या इस रिश्ते में अभी भी कुछ बाकी है। तो ऐसे ही कुछ ख्यालात हैं जो उन्हें थोड़े डिस्टर्ब कर जाते हैं, और इस वक्त ये पर्सन इसी वजह से डिस्टर्बेंस की एनर्जी में है। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर मेडिटेशन के ज़रिए आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, और मे बी आपके एक मैसेज का या फ़ोन कॉल का वो इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्स से ऐसा कुछ साइन मांग रहे हैं जिनसे उन्हें पता चले कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना ये पर्सन आपसे करते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्लू मिलने के लिए भी शायद ये पर्सन थोड़ी राह देख रहे हैं, याद सताए। तो राइट ना इस पर्सन को आपकी काफ़ी ज़्यादा याद सता रही है। अगर ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी में है तो इट्स ऑब्वियस कि वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने ईगो की वजह से वो ये बातें आपसे कह नहीं पा रहे हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये वो अपनी ज़ुबान से कह नहीं पाते क्योंकि उनका ईगो थोड़ा सा आड़े आता है। मतलब आप अगर दोनों नो कांटेक्ट में है तो उन्हें लगता है मैं अगर सामने से बात करूँगा तो उसको पता चल जाएगा कि अब आए ना लाइन पे, या फिर अब समझ में आया, या फिर अब आया उन पहाड़ के नीचे। ऐसी थोड़ी सी आपकी शायद एनर्जी रहेंगी, और उसकी वजह से शायद आप और अकड़ जाएंगे, या फिर आप उनको शायद 4 बातें सुना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया था क्वीन ऑफ सॉर्ड का। तो अगर आपको वो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे आप इस तरह की कुछ बातें उनसे कह सकती है या कह सकते हैं जिसकी वजह से उनके ईगो को भी थोड़ी चोट लग सकती है, या फिर वो थोड़े घायल भी हो सकते हैं, यानी कि उन्हें वो बातें पेनफुल लग सकती है। शायद इसी वजह से ये पर्सन अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा। मतलब उनका ईगो ही है जो उन्हें भटका रहा है, तुम्हारी आवाज़। तो ये आपसे बातें करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा तरस रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके बारे में दिन रात ऐसा सोचता होगा तो दिल ही दिल में ये आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन इन रियल आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, और उसी वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।